नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीजगणित के 10 महत्वपूर्ण सूत्रों को, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और हर एक सूत्र के साथ हम एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं ताकि आसानी से वह फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला फॉर्मूला। बीजगणितीय पहला फॉर्मूला है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर की यदि हम बात करें तो ये इसका विस्तार होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने लिया 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि ये जो 3 है ये a है और b की जगह क्या हो जाएगा 4 है। तो हमने कुछ इस तरह से ले लिया एग्जाम्पल 3 धन 4। अब यहाँ पर देखिए a की जगह हम रखेंगे 3 को, ये 3 आ गया और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, प्लस का प्लस लगा दिए। यहाँ पर देखेंगे b की जगह क्या जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस का प्लस हो गया। और यहाँ पर देखेंगे 2, a का मतलब क्या हो जाएगा 3 और b का मतलब क्या हो जाएगा 4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16 और प्लस हो जाएगा यहाँ पर, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 तिया 6 और 6 चौके होता है 24। यहाँ पर आप देखेंगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16 और 9 होता है 25, 25 और 24 होता है 49। मतलब इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 49। ये आपका आंसर होगा फॉर्मूले के हिसाब से। यदि आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व करेंगे क्योंकि ये अंक बहुत छोटे हैं तो हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। 3 धन 4 होता है 7 और 7 का वर्ग होता है 49। देखिए यहाँ पर 49 है, लेकिन हमको यहाँ पर फॉर्मूले के हिसाब से समझना था, इसलिए हमने इसको इस फॉर्मूले पर रखकर सॉल्व किया। चलिए अगला फॉर्मूला है हमारा दूसरा फॉर्मूला देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर प्लस दिया था, यहाँ पर हो गया माइनस। तो अब इसका विस्तार हम देखते हैं। इसका विस्तार है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हम इसको उल्टे तरीके से भी लिख सकते थे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे हमने बोला कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब यहाँ पर ये वाला और ये वाला सेम हो गया, बस यहाँ पर ये प्लस था, यहाँ पर क्या हो गया माइनस आ गया। तो अब हम इसी फॉर्मूले पे ये एग्जाम्पल को रख देते हैं। यहाँ पर भी हमने 3 और 4 लिया है तो a की जगह क्या रख देंगे 3 और b की जगह क्या रख देंगे हम 4। तो यहाँ पर देखिए a की जगह क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 3 और 4 को हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए 3 तिया होता है 9, 4 चौके होता है 16, मतलब 4 का वर्ग होगा 16। अब यहाँ पर माइनस है तो 2 तिया 6, 6 चौके 24। तो यहाँ पर देख लेते हैं 9 और 16 कितना हो जाएगा 25, 25 में से 24 गया तो यहाँ पर आ जाएगा 1 आपका यहाँ पर आंसर होगा। देखिए यहाँ पर हमने दूसरा बीजगणितीय सूत्र तो आपको देख समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ रहे हैं। देखिए सेम हो गया, यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर माइनस। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा तीसरा महत्वपूर्ण बीजगणितीय सूत्र। तीसरा फॉर्मूला है, यहाँ पर दिया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका विस्तार होता है एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा a माइनस बी। देखिए फॉर्मूला क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमने मान लीजिए संख्या ली है 5 और 2, तो 5 का स्क्वायर होगा और 2 का स्क्वायर होगा, बीच में माइनस है तो माइनस। तो अब इसका विस्तार क्या होगा हम देख लेते हैं। पहले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a की जगह क्या जाएगा 5 है ना, b की जगह क्या हो जाएगा 2, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 5 माइनस 2। सीधा सीधा इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 और 2 हो जाता है 7, यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई, 5 माइनस 2 हो जाता है 3, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 21 आपका फाइनल आंसर होगा इस फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है भाई, अब हम आगे देखते हैं, आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। अगला फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब a का घन प्लस b का घन, या आप इसको बोलेंगे a त्रिघात प्लस b त्रिघात बराबर होता है इसका विस्तार एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में होगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब इसी के आधार पर हम एग्जाम्पल करते हैं।
हमने मान लिया कि संख्या 2 और 1 है। 2 का हमने क्यूब ले लिया और 1 का क्यूब ले लिया। तो यहां पर देखेंगे पहले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a का मतलब क्या हो जाएगा 2 और b का मतलब क्या हो जाएगा 1। दूसरे क्वेश्चन में हम देखते हैं a का मतलब तो हमको पता है 2 है ना, प्लस a भी बोल रहा है तो मतलब 2 गुणा 1 होगा, प्लस होगा, यहां पर स्क्वायर है भाई, ये ध्यान रखना है। अब यहां पर b है, b मतलब 1 का स्क्वायर होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 और 1 हो जाता है 3, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर यहां पर आप देखेंगे 2 का स्क्वायर हो गया, पहला कोष्टक था। दूसरा कोष्टक देखते हैं, 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस हो गया 2 एकम 2 प्लस 1 हो गया। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 2 6, 6 और 1 7, मतलब 7 तिया 21 इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं हमारे अगले फॉर्मूले की तरफ, जो कि बीजगणितीय फॉर्मूला हम देख रहे हैं। और हर एक फॉर्मूले के साथ हम एक एग्जाम्पल भी देख रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगला फॉर्मूला है a त्रिघात माइनस b त्रिघात, मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू, एक ब्रैकेट में है a माइनस बी और दूसरे कोष्टक में है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पीछे वाला जो फॉर्मूला था उसमें प्लस था, यहाँ पर माइनस हो गया। तो अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर ए की जगह हमने 3 लिया है और बी की जगह लिया है 2। तो पहला ब्रैकेट देखते हैं, ए की जगह हमने क्या लिया भाई 3, 3 आ गया। बी की जगह हमने 2 लिया, 2 आ गया। दूसरे ब्रैकेट में देखते हैं, ए की जगह 3 है, ए भी है, मतलब 3 मल्टीप्लाई 2, मतलब 3 गुणा 2, प्लस बी की जगह हमने 2 लिया, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर की जगह स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 में से 2 गया तो ये बचा 1। यहां पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 होगा। तो इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं भाई। एक का यहां पर देखेंगे 4 6 10, 10 और 9 19, 19 एक का 19, यहां पर ये 19 आपका फाइनल आंसर होगा इस फॉर्मूले पर आधारित। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला बीजगणितीय सूत्र। अगला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, मतलब इसका त्रिघात हो जाएगा। और इसका विस्तार हमने देखा, a का त्रिघात प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b त्रिघात हो जाएगा। ठीक है भाई, इसका ये विस्तार हो गया। अब इसका ये विस्तार होगा तो इसको हम समझ लेते हैं क्या कहा गया है। सबसे पहले हमने एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं, तो a की जगह हमने लिया 2 और b की जगह हमने लिया 3। ए की जगह लिया हमने 2 और बी की जगह हमने लिया 3। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले यदि आप देखेंगे तो ए का क्यूब मतलब हो जाएगा यहाँ पर 2 का क्यूब हो गया, प्लस 3 का 3, ए है, ए मतलब 2 का स्क्वायर हो गया, है ना, मल्टीप्लाई बी मतलब 3 हो गया। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखेंगे प्लस 3, ए है मतलब 2 और बी है मतलब 3 का स्क्वायर, प्लस बी है मतलब 3 का त्रिघात हो गया। ठीक है, हमने इसको देख लिया। अब इसको हम आगे सॉल्व कर ले रहे हैं। आगे हम सॉल्व करेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 का 3 लिख दो, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई 3 प्लस का प्लस कर देते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 3 का क्यूब हो जाएगा 27। ठीक है भाई, इसको हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। 8 का 8 हमने लिख दिया, प्लस 3 चौके 12, 12 तिया 36 हो गया, प्लस लिख दिए 3 दूनी 6, 6 नौ के 54 हो गया और प्लस हो जाएगा 27। प्लस क्या हो गया 27। अब इसको हम पूरा जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद क्या आंसर आता है वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं, इकाई पहले को पहले जोड़ लेते हैं भाई। इसको जोड़ने का जो छोटी सी विधि है वो बहुत स्मॉल है, अन्यथा गड़बड़ हो जाता है। 7 4 11, 11 6 कितना हो जाएगा 17 और 17 8 हो जाएगा हमारा 25। 25 का यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5, हासिल बचा 2, 2 दूनी 2 और 2 4, 4 5 9, 9 और 3 हो जाता है 12, मतलब आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 125। इसका आंसर होगा इस फॉर्मूले पर आधारित। चलिए अगला फॉर्मूला है,
यहाँ पर दिया है a माइनस बी का होल क्यूब। देखिए पीछे वाले में दिया था प्लस, यहाँ पर आ गया माइनस। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। a का क्यूब मतलब यहाँ पर हमने देखा a की जगह हमने लिया 2 और b की जगह हमने लिया 3। तो a की जगह हमने लिया 2 तो मतलब 2 का क्यूब हो गया, माइनस का माइनस, 3 दिया है, a का क्यूब मतलब 2 का a का स्क्वायर दिया मतलब 2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई b मतलब 3 प्लस 3 लिख दिए हमने, a है हमारा 2 और b की जगह है 3 तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b का क्यूब दिया है मतलब 3 का क्यूब हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 का क्यूब हो जाता है 8 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे पहले, 2 का वर्ग होता है 4 गुणा 3 धन 3 गुणा 2 गुणा 3 3 9 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 3 का क्यूब हो जाएगा या 3 का त्रिघात हो जाता है 27। ठीक है भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 है माइनस है, यहाँ पर हो जाएगा 3 चौके 12, 12 तिया 36 प्लस का प्लस है, 3 दूनी 6, 6 9 के 54 होता है, माइनस है 27। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम प्लस प्लस वालों को जोड़ लेते हैं और फिर माइनस माइनस वालों को जोड़ लेंगे। तो ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो 54 और 8 कितना हो जाएगा, 54 और 8 हो जाएगा भाई 62। ये यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको, ये हो गया 62। अब ये माइनस और माइनस प्लस होता है लेकिन निशान हमेशा बड़ी संख्या का आता है, तो बड़ी संख्या हमारे पास 36 है, जुड़ तो जाएगा लेकिन निशान हमेशा माइनस का ही होगा। तो बोले 27 और 36 कितना हो जाएगा, 7 6 13, हासिल का 1 2 3 5 और 1 6। ठीक है भाई, ये कितना हो गया आपका 63। कितना हो जाएगा 63, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका फाइनल माइनस का 1। ये आपका आंसर होगा इस फॉर्मूले पर आधारित। ठीक है भाई, चलिए अब अगला फॉर्मूला हम देख रहे हैं। अगला फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब सभी का पूरे का वर्ग। अब इसका विस्तार देखिए, इसका विस्तार क्या है, a का वर्ग है प्लस b का वर्ग है प्लस c का वर्ग है प्लस 2ab है प्लस 2bc है प्लस 2ca है। तो अब ये पूर्ण विस्तार है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसी के आधार पर एक एग्जांपल लिया हमने, a की जगह हमने लिया 2, b की जगह लिया 1 और c की जगह लिया 3। तो इसके आधार पर हम इसको विस्तारित करते हैं। तो a मतलब हो जाएगा 2 का वर्ग हो गया, धन b मतलब 1 का वर्ग, धन c मतलब 3 का वर्ग, धन 2ab मतलब 2 गुणा 1 क्योंकि 2ab है, प्लस फिर 2bc 2 गुणा 1 गुणा 3 क्योंकि bc आ गया, प्लस 2ca बोल रहा है, मतलब 2 गुणा c कितना हो गया 3 गुणा 2 क्योंकि a क्या है 2 है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं भाई। 2 का क्यूब मतलब 2 का त्रिघात हो जाता है 8, यहाँ पर 1 का वर्ग 1 होगा, अच्छा ये क्यूब नहीं है ये वर्ग है भाई, ध्यान रखना, इसको मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर। तो 2 दूनी हो जाएगा ये 4, क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 3 का वर्ग हो गया 9। फिर यहाँ पर हम देखेंगे 2 दूनी 4, 4 1 कम 4 प्लस का प्लस, 2 1 कम 2, 2 तिया 6 प्लस 2 तिया 6, 6 दूनी 12। ये सॉल्व किया हमने। अब इसको ये सभी जगह प्लस प्लस है तो जोड़ देते, 4 और 1 5, 5 9 14, 14 4 18, 18 6 24, 24 और 12 36। इसका आंसर होगा 36। देखिए इस फॉर्मूले पर हमने एक एग्जाम्पल लिया जिसका आंसर हो गया 36। ठीक है भाई, चलो अगला फॉर्मूला है आपका, अगला फॉर्मूला देख रहे हैं हम। अगला फॉर्मूला दिया है a माइनस बी माइनस का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस बी माइनस सी का वर्ग, मतलब संपूर्ण वर्ग दिया है जिसका विस्तार है a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग माइनस या ऋण 2ab ऋण 2bc और धन 2ca, मतलब सेम वही है पीछे का, जहां प्लस था यहाँ पर अब माइनस माइनस आ गया है, तो बीच में जहां पर प्लस प्लस आ रहा था वहां पर ये 2 जगह माइनस माइनस आ गया है। तो इसको भी हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया और डिजिट वही ली है, a की जगह 2 है, b की जगह 1 है, c की जगह 3। तो इसको फिर से हम विस्तारित करते हैं, a का वर्ग मतलब 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, हाँ नहीं यहाँ पर प्लस आएगा, फिर प्लस c का वर्ग मतलब 3 का वर्ग माइनस 2ab है, तो बोले 2a का मतलब 2 हो गया, b का मतलब हो गया 1, फिर माइनस 2bc है तो बोले 2 गुणा 1 गुणा 3, फिर प्लस 2c है मतलब 2 गुणा 3 गुणा 2, क्योंकि a की जगह क्या है 2 है ना, c की जगह क्या है 3 है और 2 तो था ही,
तो उसको हमने ऐसे विस्तारित कर लिया, मतलब उसके ऊपर वैल्यू रख दी। 2 दूनी होता है 4, 1 का वर्ग होगा 1, 3 का वर्ग होगा 9, माइनस 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, माइनस का माइनस, 2 एकम 2, 2 तिया 6, प्लस का प्लस, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, मतलब डिजिट वही सेम आ गई। 4 पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ लेते, फिर माइनस माइनस वालों को देखेंगे। 4 और 1 5, 5 9 हो गया 14, 14 और 12 हो जाएगा 26। यहाँ पर ये 26 लिख लिया। अब माइनस माइनस ये प्लस होता है, लेकिन डिजिट बड़ी जो रहेगी उसके आगे का निशान आ जाएगा, तो 6 4 हो जाता है 10, ये हो गया 10। अब 26 में से 10 गया तो ये बचेगा हमारा 16, मतलब इस सवाल का आंसर हो गया 16। इस फॉर्मूले पर आधारित हमने जो एग्जाम्पल दिखा था उसका आंसर क्या हो गया 16। ठीक है भाई। अब देखिए 10वां फॉर्मूला। इस वीडियो के अंतर्गत हम बीजगणितीय 10 इंपॉर्टेंट सूत्र को देख रहे थे, जिसका ये अंतिम सूत्र है। यहां पर ये a प्लस बी प्लस सी का क्यूब दिया है, यहां पर क्यूब दिया है, तो इसको हम विस्तारित करते हैं। अब ये विस्तारित करते हैं तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब प्लस 3, और ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा b प्लस सी, और फिर तीसरे ब्रैकेट में हो जाएगा c प्लस a। ठीक है भाई। अब यहां पर हमने लिया a की जगह 3, b की जगह 2, c की जगह 1, तो इसको हम मान रखते हैं, यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं इसकी। a की जगह मतलब 3 का त्रिघात हो गया, धन का धन। b की जगह हमने रखा 2, 2 का त्रिघात हो गया। फिर c की जगह 1, 1 का त्रिघात हो गया, धन का धन ले लिए, ये 3 का 3 ले लिए। a की जगह ले लेते 3, b की जगह ले लेते हैं 2, दूसरे ब्रैकेट में ले लेते हैं b, b मतलब 2, c मतलब 1, तीसरे ब्रैकेट में ले लेते हैं c मतलब 1, और a मतलब a मतलब 3। ठीक है भाई, हमने फॉर्मूला में इसका वैल्यू रख दी। अब देखते हैं 3 का क्यूब होता है 27, 2 का क्यूब होता है 8, 1 का क्यूब होता है 1, इसको सॉल्व करेंगे। 3 और 2 होता है 5, 3 और 2 होता है 5। पहले इसको हम ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि ये सभी क्या है, ब्रैकेट ब्रैकेट मतलब सभी के बीच में क्या होगा मल्टीप्लाई, 2 ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई, 2 ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई, और यहाँ पर ये बाहर है तो ये भी मल्टीप्लाई में होगा। तो हमने लिखा है इसको 3 मल्टीप्लाई 3 2 5 मल्टीप्लाई 2 और 1 3 मल्टीप्लाई 1 3 4। ठीक है, 3 पंचे 15, 15 तिया 45, और 45 चौके हो जाएगा 180। ठीक है भाई, तो ये आ गया हमारा, हमने लिखा 27 प्लस 8 प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 180। फिर से एक बार कर लेते हैं, 3 पंचे 15, 15 तिया 45, 45 चौके 180। ठीक है भाई, चलिए जोड़ लेते हैं सभी को। यहां पर हम देखते हैं 180 तो है ये, 8 और 1 9, और ये हो गया 27, 27 और 9 हो गया 36, 36 और 180 हो जाएगा हमारा 216, 216। ठीक है, ये फाइनल आंसर होगा। ठीक है भाई, ये थे बीजगणितीय फॉर्मूले, जो कि 10 इंपॉर्टेंट सूत्र को हमने इस पे कवर किया, 10 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को हमने कवर किया। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और सारे फॉर्मूले आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, क्योंकि हमने हर एक फॉर्मूले के साथ एक एग्जाम्पल को सॉल्व किया है।